नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दिल्ली के बवाना गांव की एक ऐसी घटना जिसने पूरे इलाके को हिला दिया था। सुबह का समय था, पटाखों जैसी आवाज़ आई और फिर खून से लथपथ एक नौजवान जिसने अपनी माँ के सामने आखिरी शब्द कहे, माँ मैं जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि असली घटना है और इस केस में कोर्ट में गवाहों ने जो कहा और फिर पलट गए, पुलिस ने जो जांच की और जज ने जो फैसला सुनाया, वो सब हमें सिखाता है कि न्याय सिर्फ सच्चाई नहीं बल्कि सबूतों पर टिका होता है। 18 जुलाई 2016 सुबह 7 बजे पूट खुर्द बवाना का एक घर। राकेश, जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 6 था, चारपाई पे बैठा है। पटाखों जैसी आवाज़ें आती हैं तो वो देखता है कि उसका भाई रोहित खून से लथपथ घर में घुसता है। तभी रिंकू उर्फ भेंगा पीछे से आता है और सीने में गोली मारता है। रोहित माँ को देखकर आखिरी लाइन बोलता है और गिर जाता है। नज़दीकी पड़ोसी देवेंद्र और भाई नीरज उसे गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर घोषणा करते हैं, ब्रॉट डेड। दोस्तों, हत्या कभी यूं ही नहीं होती। हर अपराध की कोई पृष्ठभूमि होती है, कोई बैकग्राउंड होता है। 1 साल पहले मुकेश और परवीन, जो कि रोहित का भाई था, की लड़ाई हुई रिंकू भेंगा और गौरव मोंटी से। उस वक्त दोनों ने धमकी दी थी कि हम बदला लेंगे। गांव के लोग कहते थे कि दोनों ग्रुप के बीच गहरी दुश्मनी थी। यहाँ से कहानी बनती है रिवेंज किलिंग की। अब शुरू हुई पुलिस की दौड़। एफआईआर दर्ज हुई, धारा 302 मर्डर, 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 34 कॉमन इंटेंशन और 174 ए एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड। पुलिस सीन ऑफ क्राइम पर पहुंची। किचन से खून के धब्बे मिले, सड़क पर गोली का लीड मिला, फ़ोटो खींचे गए। पुलिस ने मोबाइल सीडीआर भी चेक किए। कुछ नंबरों के सिम फर्जी आईडी से लिए गए। गवाहों से लिंक जोड़ने की कोशिश हुई। अक्यूज्ड की गिरफ्तारी हुई। पहले चेतन कौशिक पकड़ा गया, फिर रिंकू और मोंटी फरार हो गए। 82 सीआरपीसी का इश्तिहार चस्पा किया गया, यानी भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया हुई। बाद में दोनों गिरफ्तार हुए। दोस्तों, यहाँ एक लीगल पॉइंट है। सीआरपीसी की धारा 82 के तहत अगर कोई अभियुक्त कोर्ट में हाजिर नहीं होता तो उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी भगोड़ा घोषित किया जा सकता है। और यही वजह थी कि इस केस में 174 ए आईपीसी एब्सकॉन्डिंग का चार्ज भी लगाया गया। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। कोर्ट में गवाहों ने क्या कहा। नंबर 1, PW6 राकेश, जो कि भाई था विक्टिम का, बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा कि रिंकू ने गोली मारी। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शंस क्या थे कि उसके कपड़े खून से नहीं सने, जबकि देवेंद्र, जो कि पड़ोसी था, और नीरज, जो कि कज़िन था, उन्होंने कहा कि खून जो है उनके कपड़ों पर गिरा। दूसरा PW20 यानी कि नीरज, जो कि कज़िन था, उसने पहले कहा सिर्फ पीछे से भागता आदमी देखा। पुलिस बयान में बोला कि उसके हाथ में पिस्तौल थी, लेकिन वो कोर्ट में पलट गया, यानी कि हॉस्टाइल विटनेस हो गया। देवेंद्र, पड़ोसी जो था PW21, उसने कहा कि मैंने रोहित को सड़क पर घायल पड़ा देखा, यानी घटना घर के अंदर हुई या सड़क पर, इसमें एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया। श्यामलाल PW5, जो कि पिता था, उसने भी पुलिस बयान में पलटी खा ली। दोस्तों, जब गवाह पलट जाता है तो उसे हॉस्टाइल विटनेस कहा जाता है। कोर्ट उसे झूठा नहीं मानता, लेकिन उसकी गवाही पर संदेह जरूर हो जाता है। अब आते हैं जज के फैसले पर। जज ने कहा कि मर्डर का केस सिर्फ PW6 यानी राकेश पर टिका हुआ है, लेकिन उसके बयान में कई कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। अन्य गवाहों ने भी या तो साफ देखा नहीं या पलट गए। कोर्ट ने जिन केसों का हवाला दिया वो था कलीराम वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1973 का, जिसमें कहा गया कि अगर रीजनेबल डाउट है तो आरोपी को बरी कर देना चाहिए। शरद बृदिचंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984, जिसमें कहा गया कि सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंसेस हैं पूरी तरह कंसिस्टेंट और कंक्लूसिव होना चाहिए, यानी सिर्फ शक के आधार पर सज़ा नहीं दी जा सकती। क्रिमिनल लॉ का एक सिद्धांत है, 100 अपराधी छूट जाएं तो भी चलेगा, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। 6 दिसंबर 2018 को कोर्ट का फैसला आया, जिसमें धारा 302 और धारा 34 यानी मर्डर और कॉमन इंटेंशन के तहत अपराधियों को छोड़ दिया गया, यानी एक्विटल किया गया। जबकि 174 ए आईपीसी, जिसमें एब्सकॉन्डिंग हो गई थी, भगोड़े घोषित हो गए थे, उसमें कन्विक्ट हुआ सिर्फ। तो दोस्तों, इस केस का नतीजा ये हुआ कि हत्या का आरोप साबित नहीं हो सका, लेकिन आरोपी फरार हो रहने की वजह से
174A IPC में दोषी पाए गए। अब आपसे सवाल है कि क्या ये न्याय है या फिर ये गवाहों की कमजोरी और सबूतों की कमी का फ़ायदा है? आपकी राय क्या है, कमेंट में लिखिए। और हाँ, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।